अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये फरवरी का आखिरी हफ़्ता है, 22 फरवरी से सो ऑन एंड तक चलेगा। दो मेजर चेंजेस हैं और आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं साइटेरियंस। पहली तब्दीली 25 फरवरी को आएगी। वीनस आपके थर्ड हाउस से निकल जाएगा और फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। थर्ड हाउस में भी वो काफ़ी पॉजिटिव था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में, पसंद की शादी या अरेंज मैरिज दोनों के लिए वो बेनिफिशरी था। बट अब फोर्थ हाउस में आकर वो सूरज को ज्वाइन करेगा और यहाँ पर उसके फ़ायदे रिलेशन से बढ़कर हो जाएंगे। रिलेशन एडवांटेजेस अपनी जगह, लव फ्यूल्स तो वो देता ही है एंड वो तो बेसिक एडवांटेज है। वो जब भी पॉजिटिव एंगल पर होगा, किसी भी स्टार्स के लिए होगा, तो वो लव इमोशंस तो देगा, अटैचमेंट्स बढ़ेंगी, प्लेजर्स बढ़ेंगे। बट अगर फोर्थ एंगल पर हो तो उसकी वजह से बेसफुल प्लानिंग्स होती हैं। उन बेसफुल प्लानिंग्स का ताल्लुक दो फील्ड से होता है। एक फील्ड रिलेशंस की, दोस्ती, लव रिलेशंस, कंपेनियनशिप, डिसीजंस, चॉइसेस, सोल एक्सचेंजेस एक, और दूसरा हेल्थ साइड। हेल्थ साइड में आपका अपनी सेहत की तरफ खुसूसी तवज्जो देना, सेहत की छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस नेचुरल सपोर्ट के एवज रिजॉल्व हो जाना, सोलर सिस्टम के पॉजिटिव फ्यूल की वजह से जहन का दबाव रिजॉल्व होना, ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होना, ज़्यादा ब्यूटी लविंग प्रोड्यूस होना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। दो तीन फ़ायदे हो गए। एक फ़ायदा लव लाइफ का, दूसरा फ़ायदा चॉइसेस इन रिलेशनशिप, तीसरा फ़ायदा हेल्थ साइड का। एंड इन फ़ायदों में मज़ीद इस्तेहकाम आ जाएगा क्योंकि इसी फोर्थ हाउस में सूरज ऑलरेडी 19 फरवरी से चल रहा है एंड उसकी वजह से ये सब एडवांटेजेस डबल या उससे ज़्यादा हो जाएंगे एंड आप डिसाइसिव होंगे। मतलब अगर सेहत की तरफ से कोई डिसीजन लेना है तो बीच की बात नहीं होगी, आप प्रॉपर डिसीजन लेंगे। रिलेशनशिप का कोई डिसीजन होगा तो बीच की बात नहीं होगी, प्रॉपर डिसीजन लेंगे एंड इफेक्टिव रहेगा। एंड साथ में आप अपनी लग्जरी लाइफ की को भी इंजॉय कर सकेंगे, कंफर्ट ऑफ लाइफ, जिस्मानी कंफर्ट भी, जैसे अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करना एंड स्टेटस अपग्रेडेशन भी, जिससे आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो। तो ये एक इवेंट नया 25 फरवरी को होने जा रहा है जिससे इतने फ़ायदे मैंने गिनवाए जो सूरज के साथ मिलकर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड दूसरा जो इवेंट होने जा रहा है 28 फरवरी को, इसी हफ्ते फुल मून होगा रजब का। एंड फुल मून आपके यहाँ 10th एंगल पर होगा एंड 10th एंगल मटीरियल एडवांटेजेस का मैक्सिमम एंगल है। जब भी वहाँ कोई फ्रेंडली प्लैनेट होगा आपको मटीरियल एडवांटेजेस होंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड है, रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेड है, अथॉरिटीज़ बढ़ने के चांसेस हैं, डील मेकिंग के चांसेस हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो प्रॉफिट्स के चांसेस हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स, नई इनिशिएटिव्स, उसके चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन इस दफ़ा जब पूरा चांद होगा तो उसका फ़ायदा अदरवाइज़ भी हो सकता। अदरवाइज़ लॉसेस की रिकवरी, नाराज़गियों की दूरी, सेहत की खराबियों की रिपेयरिंग, कर्ज़ों का उतारना, नए या बड़े इनिशिएटिव्स की वजह से सडन गेन्स, ये भी इन 2-2.5 दिनों में, जब तक पूरा चांद आपके 10th हाउस में रहेगा। 2-2.25 दिन के लिए रहता है। आपको ये तो पता है कि पूरा चांद हमेशा नहीं होता, थोड़े दिन रहेगा और फिर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला रजब का जो बरकतों वाला महीना है, दूसरे लफ्ज़ों में स्पिरिचुअल इसके बेनिफिट्स होते हैं जो काफ़ी आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बनेगा। अगर कोई, सॉरी टू से, कोई तोहमत लग गई थी, कोई इंसल्ट भी हो गई थी, तो उसके रिकवर होने के चांस भी बने हुए। तो ये दो नए इवेंट जो मैंने डिफाइन कर दिए। ओल्ड इवेंट्स में आपके यहाँ मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, फॉर शॉर्टकट्स एंड वो आपके एनिमीज़ को भी रिपेल करेगा। अपोजिशन करने वाले लोगों को शिकस्त होगी। एंड फिर उसके बाद आपका जुपिटर आपके 3rd हाउस में है एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट आल्सो। अगर जुपिटर पॉजिटिव एंगल पर हो, साढ़ शक्ति के टूटने के बाद 18 दिसंबर 2021 से जुपिटर अब ऑलमोस्ट मैच्योर एंगल्स पर आ चुका है। 2 महीने गुजर चुके। तो उन 2 महीने के गुजरने से आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां अच्छे अंदाज से निभा पा रहे होंगे। अब कामयाबियों का लॉन्ग टर्म प्लैनेट की सपोर्ट से आसानियाँ, कुछ सिल्की पाथ, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ आपकी तवक्को से बढ़कर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती हैं इस वीक से, सो ऑन। एंड क्योंकि वो आपका रूलिंग है तो उसकी वजह से आपकी नेचर को भी फ़ायदा होगा, आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ रीपॉलिश होकर रीइस्टेब्लिश होंगी। फिर सैटर्न भी आपके यहाँ 3rd हाउस में है, तो विच इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर मनी मेकिंग, फॉर डिसिप्लिन लाइफ, फॉर हाउस वाइफ्स,
फॉर इनहेरिटेंस एडवांटेजेस, जो विरासती फ़ायदे होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। एंड अगर आप किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहें तो ये सही टाइम है। सो ऑन, आपको प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, आयरन, ट्रांसपोर्ट, फूड, आईटी, इन बिजनेसेस में हिस्सा लेना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए अब बेनिफिशियरी। सो ओवरऑल मार्स एंड मरकरी एक रह गया। मरकरी भी आपके थर्ड हाउस में है सैटर्न एंड जुपिटर के साथ। वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो स्पीकर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो पॉलिटिशियंस के लिए, वो टीचर्स के लिए, वो डॉक्टर्स के लिए, वो वकीलों के लिए, वो क्रिएटिव सेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा है। सो सातों के सातों प्लैनेट इन दिस सीज़न आपकी फेवर में, कोई एक प्लैनेट भी आपकी मुखालफत में नहीं है। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये दो बड़ी तब्दीलियाँ आपके लिए अदरवाइज़ एक नया निखार, एक नई नफासत, एक नई जिद्दत आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगी। इससे दर्जा बदर्जा सभी सेजिटेरियन, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो मैच्योर एज के हों, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में हों, चाहे मेल हों, चाहे फीमेल हों, चाहे बिजनेसमैन हों, इन सब को एडवांटेजेस मिलेंगे। मैं किसी एक फील्ड को डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन हर ही तरह के एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड है। बट अगर कोई जर्नली थोड़ा सा प्रॉब्लम में है सेजिटेरियस और अभी तक वो 60-70 के मोमेंटम से बाहर नहीं निकला है, तो उसे अब अपनी जो स्पिरिचुअल साइड की फीलिंग्स हैं उसको बढ़ाना चाहिए। उसे सूरह शम्स 5 दफ़ा की बजाय ज़्यादा पढ़नी चाहिए, लेट्स से 7 दफ़ा या 10 दफ़ा। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कसरत से पढ़ना चाहिए। और ब्लू सफ़ायर अगर उसने 8 कैरेट या 10 कैरेट का पहन रखा है तो उसे कंटिन्यू रखें। बट अगर कोई ये सब करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहा तो फिर उसे अपने पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। मे बी वहाँ पर कुछ ज़्यादा सिवियरिटीज़, ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ प्रोड्यूस हो गई। एज एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पास डायग्नोसिस मेथड है वो पर्सनल चार्ट या बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सेजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स आपके 6th हाउस से निकल जाएगा 2 महीने के बाद, और अब छठे घर में वो 2 साल तक नहीं आएगा। तो अगले हाउस में जाकर अब वो आपको क्या बेनिफिट देगा वो तफसील अगली वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा, उसे मिस मत करिएगा। वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है, आपके लिए काफ़ी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जो मैं आपकी खिदमत में करता हूँ और एलानिया कहता हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। दुआ ज़रूर करिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई तो होती ही है सेजिटेरियंस, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है आपकी सब्सक्रिप्शन, और आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम लोग कोई 3.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। एंड ये एस्ट्रोलॉजिकली सबसे बड़ा पाकिस्तान का फोरम है, यूट्यूब फोरम, जिस पर प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपको मिलती रहती हैं बर वक्त हर जुमेरात को। सो उम्मीद करता हूँ आपकी ये मोहब्बत बरकरार रहेगी सब्सक्रिप्शन की। अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।